स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो शिव कौन है इस विषय पर मैंने बनाया है। हे प्रभु, मेरा शिव कौन? ये प्रश्न आत्मा की गहरी तलाश और अदृश्य शक्ति की खोज का प्रतीक है। जब एक व्यक्ति जीवन के मार्ग पर संघर्ष करता है और शांति की तलाश करता है और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है तो वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि मेरा शिव कौन है। ये प्रश्न केवल बाहरी भगवान की तलाश का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर अपने स्वयं के सत्य और स्वरूप को जानने की उत्कंठा का है। भगवान शिव, जिन्हें त्रिदेवों में सबसे विशेष माना जाता है, वो केवल एक देवता नहीं है बल्कि वो ब्रह्मा के सृजन, विष्णु के पालन और महेश्वर के संहार के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण कार्यों के प्रतीक हैं। उनका रूप निराकार है और वे हर एक प्राणी के अंदर बसे। इसीलिए मेरा शिव कौन का उत्तर यह है कि शिव केवल बाहरी नहीं है, वो हमारे भीतर छुपे हुए हैं। शिव की खोज एक आंतरिक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शांति और शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करती है। शिव का स्वरूप अडिग और अनंत है। उनका हर रूप, चाहे वो रुद्र रूप हो या महाकाल रूप, हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई और संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। मेरा शिव कौन का उत्तर यही है कि शिव मेरे भीतर की शक्ति है जो मुझे जीवन के संघर्षों से उबारने, मुझे सत्य की ओर मार्गदर्शन देने और मेरे भीतर की दिव्यता को जगाने के लिए हमेशा उपस्थित है। शिव का वास्तविक रूप आत्मा की शांति और संतुलन में निहित है। मेरा शिव कौन का सवाल हमें स्वयं के भीतर झांकने और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने की प्रेरणा देता है। शिव हमारे हृदय में निवास करते हैं और उनकी उपासना से हम अपने अंदर की अज्ञानता को समाप्त कर अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक हैं, जिन्हें अनेक रूपों में पूजा जाता है। वे त्रिदेवों में एक हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। शिव का स्वरूप एक साथ डरावना, आक्रामक और शांतिपूर्ण होता है, जो उनके विराट और जटिल व्यक्तित्व को दर्शाता है। भगवान शिव की उपासना और उनका आक्रामक रूप हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है। भगवान शिव का आक्रामक रूप उनके रुद्र रूप से जुड़ा हुआ है। रुद्र शब्द का अर्थ है जो नष्ट करता है और शिव का यह रूप संसार के सभी असत, नकारात्मक और अंधकार में पहलुओं को समाप्त करने के लिए होता है। शिव का आक्रामक रूप हमें ये शिक्षा देता है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता और अंधकार का नाश करना आवश्यक है ताकि जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास हो। भगवान शिव का रुद्र रूप व्यक्ति के जीवन में संकटों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव का यह रूप जीवन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव, शत्रुता और मानसिक शांति की कमी को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अव्यवस्था
और उलझनों का सामना करता है तो उसे शिव के रूप में, शिव के रुद्र रूप में, रुद्र रूप की उपासना करने की सलाह दी जाती है। यह रूप न केवल आक्रामक है बल्कि यह जीवन में संतुलन और शक्ति का भी प्रतीक है। भगवान शिव की पूजा और उपासना जीवन में विशेष महत्व रखती है। भगवान शिव के रुद्र रूप की उपासना से जीवन के सभी विघ्न और कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यह रूप व्यक्ति की हर तरह की मानसिक, शारीरिक और भौतिक परेशानियों का समाधान करने में मदद करता है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होता है। भगवान शिव को समय और कर्मों के नियंता के रूप में पूजा जाता है। जब किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो वो सही रास्ते पर चलता है तो शिव उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे उचित समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कर्मों का असंतुलन होता है तो भगवान शिव उसे ठीक करने के लिए उनके जीवन में अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं। भगवान की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक समय आती है। इस यात्रा में जब व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और परमेश्वर की खोज होती है तो सबसे पहले उसे भगवान का शिव रूप दिखाई देता है। भगवान शिव का आकाशीय रूप, उनकी तपस्या और उनकी गहन साधना हमें सिखाती है कि भगवान की खोज में सबसे पहले आत्मनिर्भरता और आत्मा के सत्य को पहचानना जरूरी है। भगवान शिव न केवल विनाशक है बल्कि ये सत्य है कि शांति और ज्ञान के भी प्रतीक है। शिव की साधना के द्वारा व्यक्ति को अपने भीतर छिपी सत्य की खोज होती है और इस मार्ग पर चलकर वो आत्मा की शांति और परम ज्ञान प्राप्त करता है। शिव की उपासना से व्यक्ति को भटकाव और भ्रम से मुक्ति मिलती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में स्पष्टता आती है। भगवान शिव जिनका स्वरूप निराकार है, वो किसी विशेष रूप या स्थान से जुड़े नहीं हैं, वो हर जगह हैं और यही कारण है कि भगवान की खोज में भटकते व्यक्ति को सबसे पहले शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। भगवान शिव के साधना से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिव की साधना और ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की शांति और उलझनों को समाप्त कर सकता है। शिव की उपासना से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है जिससे वो अपने जीवन में अधिक संतुलित और सकारात्मक निर्णय ले सकता है। भगवान शिव सृष्टि के रचनात्मक और विनाशात्मक पहलुओं के प्रतीक हैं। भगवान शिव का विनाशक रूप हमें ये सिखाता है कि किसी भी वस्तु या स्थिति का अंत होना आवश्यक है ताकि नई शुरुआत हो सके। यह भी दर्शाता है कि हर विनाश के पीछे एक नई रचना और विकास की संभावना छिपी होती है। भगवान शिव का आक्रामक रूप और उनकी आवश्यकता जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव की उपासना से व्यक्ति जीवन के सभी संकटों से उबर सकता है, शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है और अपने कर्मों के मार्ग पर चल सकता है। शिव का आक्रामक रूप केवल नकारात्मकता का नाश करने के लिए नहीं है बल्कि जीवन को
बेहतर बनाने और सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। सत्य ही शिव है। एक गहरा और अद्भुत विचार है जो भगवान शिव की आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रकृति को दर्शाता है। भगवान शिव को सत्य और अस्तित्व के परम रूप में जाना जाता है। शिव न केवल विनाशक हैं, बल्कि वो सृष्टि के सच्चे रूप के प्रतीक भी है। उनका रूप निराकार और निरंतर है, जो समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का आधार है। शिव का स्वभाव सत्य का पर्याय है, क्योंकि वो हर रचनात्मक शक्ति का स्रोत और नाश करने वाले कर्म के माध्यम से सत्य की खोज में सहायता प्रदान करते हैं। जीवन में भ्रम, बुराई और अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है, जिससे व्यक्ति सत्य की प्राप्ति कर सकता है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो हम शिव के मार्ग पर चल रहे होते हैं। यह सत्य, ज्ञान और उच्चतम चेतना को प्राप्त करने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। भगवान शिव का आशीर्वाद सत्य की राह में हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जय श्री महाकाल।